हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज जो है हम बेसिकली चर्चा जो करने वाले हैं, जैसे कि बात करूं, मेरठ ज़िले में ईसीसी ई एजुकेटर के आवेदन चल रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति ने अभी तक आवेदन नहीं किया है। ऐसा क्यों है? आप लोग क्या समझ नहीं रहे हो? वैकेंसी जो है आपकी ईसीसी ई एजुकेटर की ही है, ठीक है। उस पर लिखा जरूर स्पेशल एजुकेटर है, लेकिन आप अंदर पढ़ेंगे तो होम साइंस वालों का ही है वो, उसमें एनटीटी सिटी नर्सरी डीपीएससी वालों का। तो आप लोग आवेदन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका कमेंट हमें जरूर करें, क्योंकि एक भी आवेदन नहीं हुआ है, ठीक है। बिल्कुल जीरो आवेदन है। मतलब एक दो भी होते तो समझ में आता, बिल्कुल भी आवेदन नहीं करा गया, ठीक है। तो इसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम डीबी की चर्चा करेंगे। 3 जिलों में डीबी चल रही है आपकी, उसकी चर्चा करेंगे। और बहुत से जो आपके कमेंट आ रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। 10,684 में जो 3 से 4 जिले जिनमें आज तक कोई वैकेंसी आई नहीं ईसीसी एजुकेटर के नाम से, उसकी चर्चा तो करेंगे ही कि कब तक आएगी। साथ ही साथ आज आपको एक विशेष अपडेट ये देनी थी मुझे कि कल हमने आपको डीबी के विषय में अपडेट दिया था, फर्रुखाबाद, चंदौली और गोरखपुर। पता नहीं क्या रीज़न रहा, यूट्यूब ने, मैंने 2 बार वीडियो डाली, शायद कुछ बच्चों ने एक पहली वीडियो तो देख भी ली थी, करीब 500-600 लोगों ने देख ली थी वीडियो, उसके बाद डिलीट कर दी गई। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि पता नहीं, हो सकता है यूट्यूब को समझने में कुछ दिक्कत रही हो, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कंटेंट मतलब नहीं यूज़ करा था अपने हिसाब से। फिर वो दोबारा मैंने अपलोड की, क्योंकि मुझे पता था इम्पोर्टेंट अपडेट थी उसमें, बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी न्यूज़ थी उस वीडियो में। लेकिन क्या हुआ, जब ये सोच के मैंने फिर से अपलोड कर दी वीडियो शाम के करीब, उसके बाद फिर उस पर 100-150 लोग मुश्किल से देख पाए उसको, फिर डिलीट कर दिया यूट्यूब ने। तो देखो, हर जगह आप लोगों को लगता होगा आसान होता होगा, लेकिन बिल्कुल भी काम करना आसान नहीं होता है, ठीक है। कहीं भी हर जगह रिस्क के साथ चलते हैं, और प्राइवेट काम इसीलिए सेफ़ नहीं होते हैं, बिल्कुल भी कुछ समझ ही नहीं है, नहीं होता है कि कब क्या हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है मतलब वीडियो कल मैंने डाली, तो हो सकता है क्योंकि इस ई एजुकेटर की जो वीडियोज़ है वो कम से कम 1,500-2 हज़ार लोग रोज़ देखते हैं, तो इसलिए कुछ अपडेट मैं कल वाली भी बताऊंगी लोगों के लिए। अगर आपने देख ली है तो उसे स्किप कर सकते हो, और नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि नए ज़िले में आवेदन भी स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। जैसे कि बाराबंकी में आवेदन स्टार्ट हुआ है, तो कोई भी नया व्यक्ति है तो वो वीडियो को ना छोड़े, पहले पूरा देख ले, ठीक है। और हम कुछ जिलों में जो आवेदन चल रहे हैं उसकी लास्ट डेट भी इसी समय इसी वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। और रिजल्ट की भी विषय में चर्चा करेंगे। कुछ जिलों में रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन संकट भी है। और एक ज़िले की भर्ती, खासतौर से अयोध्या ज़िले की भर्ती की बात करें तो भर्ती, देखो विशेष अपडेट तो मैं आपको दे भी चुकी हूँ, जो है अयोध्या ज़िले की भर्ती रद्द हो गई है, ऐसा मुझे वहाँ के अधिकारियों से ही पता चला है। क्योंकि एक कैंडिडेट ने फ़ोन करा था बीएसए कार्यालय, ठीक है, बीएसए कार्यालय कॉल किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैम सीधा सीधा उन्होंने कहा कि भर्ती रद्द हो गई। लेकिन मुझे किसी चैनल पे ये अपडेट नहीं मिली, इस वजह से मुझे डर भी लग रहा था आप लोगों को बताने में, कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी अधिकारी ने गुस्से में बोल दिया हो सकता है बच्चे फ़ोन बार बार करते हो या जो भी रीज़न रहता हो। पर मुझे समझ नहीं आया कि ये गुप्त तरीके से हो गया, कोई और चैनल इस अपडेट को क्यों नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा मुझे डर भी लग रहा है। पर क्योंकि ये बेसिक कार्यालय के व्यक्ति ने ही बोला है, इसलिए मुझे बोलने में भी कोई डर नहीं है। अगर किसी मतलब ये खबर झूठ भी निकलती है तो मैं तो सीधे उस अधिकारी को फंसाऊंगी ना, कि आपने झूठ बोला क्यों, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें बताने में डर भी नहीं रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं है। ओके, तो अयोध्या की भर्ती वैसे रद्द हो गई है, और क्या किसी चैनल पे ये बात बताई गई है? और क्या आपको भी ये बात पता है? अगर आप अयोध्या में रहने वाले हो तो हो सकता है आपको ये चीज़ पता हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है। क्योंकि मुझे बस यही चीज़ लग रही कि और कोई चैनल वाला ये बात क्यों नहीं बता रहा है अगर रद्द है तो बस इसी वजह से मैं थोड़ा डर रही हूँ कि हो सकता है अधिकारी ने, किसी ने गुस्से में बोल दिया हो। पर कैंडिडेट ने मुझे नंबर भी भेजा कि मैम ये नंबर है, मैंने इसी पे कॉल किया था और इन्होंने बोला है भर्ती रद्द हो गई। और हाँ, उसने किसी चैनल पे भी देखा था, चैनल मतलब किसी न्यूज़ उस पर देखा था, कोई वहाँ का जो होता है ना अपने ज़िले का, अपने एरिया का जो होता है ना पब्लिक चैनल, अपने एरिया का पब्लिक चैनल, उस पर भी उसने देखी थी ये अपडेट, तभी उसने कॉल किया था। तो मतलब जब उसने न्यूज़ देखी तब उसने कॉल किया, तब उसे यही बात बोली गई, ठीक है। तो इसलिए अयोध्या की भर्ती जहाँ तक रद्द है, पर बहुत अजीब बात है, मुझे इस चीज़ को सुनकर बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि बच्चे बहुत लंबे समय से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद इंतजार कर रहे थे। तो चलो अभी हम कुछ चर्चा करते हैं, उसके बाद आपके कमेंट्स की भी चर्चा करेंगे, या फिर हम बिना कमेंट देखे ही हम आपको बताएंगे। क्योंकि बात यह है ना कि कमेंट भी आपके वही होंगे कि कन्नौज के, उन्नाव के, और रही बात जो रायबरेली है, ये लोग आवेदन के लिए बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि मैम कुछ तो बताइए कि आवेदन कब तक होंगे। तो आपको क्या बताऊँ,
ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्लो, सबसे बेकार और घटिया काम जो चल रहा है वो इन्हीं 3 जिलों में चल रहा है, जहाँ पर भर्ती के नाम पर कुछ आया ही नहीं आज तक। ठीक है, मान लो और ज़िले हैं जैसे सुल्तानपुर है, बेशक 4 बार वहाँ पर भर्ती रद्द हुई, लेकिन सोचने वाली बात है इतनी जल्दी जल्दी उनने 4 बार भर्ती निकाल भी दी। ठीक है, लेकिन इन लोगों से एक बार भर्ती निकाली नहीं जा रही। ठीक है, कम से कम भर्ती तो निकालो, आगे देख लिया जाएगा। ठीक है, जो भी होगा। तो इसलिए आप लोगों से मैं क्या कहूँ, इंतज़ार कर सकते हैं। बकाया कुछ ज़िलों का मुझे पता चला है कि भर्ती के विषय में कि कब तक आ सकती हैं, और उनमें एक ज़िले का आ भी गया। ठीक है, आपको बताती उससे पहले ही आ गया। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हैं सेवा योजना रोजगार संघ साइट पर आ गए हैं। ठीक है, इसको हटा दीजिए, कहीं पर भी क्लिक करोगे हट जाएगा अपने आप। और ये 4 ऑप्शन में से हमें सेकंड ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आज की अपडेट थोड़ी फैली है, क्योंकि बहुत क्षेत्र की अपडेट है और आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट है, तो उस सब पर चर्चा कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें समेटनी पड़ रही हैं, सारी चर्चा है एक ही वीडियो में, क्योंकि बार बार एक ही वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग आवेदन नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले एक तो ये पहले ही पेज पर नंबर 1 पेज पर ही जो दिख रही है, यहाँ पर भी मात्र आप देख पा रहे होंगे गौतम बुद्ध नगर में अब तक 93 आवेदन करे हैं। भाई ऐसा क्यों है? क्या यहाँ पर सब लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, या फिर आप इस भर्ती से तृप्त हो चुके हैं? मुझे तो ये लग रहा है कि इसी से ये एजुकेटर भर्ती से लोग तृप्त हो चुके हैं, इसलिए अब आवेदन ही नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मात्र 93 आवेदन हुए हैं गौतम बुद्ध नगर में। हाँ, सीट इसमें थोड़ी सी कम है, लेकिन भाई आवेदन करो, हो सकता है इस बार नंबर आपका आ जाए। ठीक है, तो ये रही, इसकी लास्ट डेट है 13 मार्च और आपकी 10 मार्च आज हो चुकी है। 2 दिन का समय है, कर लो, नहीं तो डेट निकल जाएगी। ठीक है, अब हम आप सबसे पहले तो देखो, और भर्तियां अगर आप देखना चाहो तो मैं बता दूं, 4, 5, 6 पेज नंबर पे सारी भर्तियां आपकी शो हो रही हैं। देखो ये है यहाँ पर भी देखो, बलिया में जो है होम साइंस बीएससी वाले लोग, ऐसा नहीं होंगे नहीं, यहाँ पर कम से कम 7-8 पोस्ट हैं, अब तक 4 लोगों ने आवेदन किया है। मतलब ऐसा लग रहा है इन भर्तियों में लोग आवेदन ही नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में काफ़ी लोगों ने किया है। तो इस तरीके से ये रही अच्छा, कासगंज में जो है ये महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत है। इसमें सीट भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपसे नहीं कहूँगी आवेदन करो, लेकिन चाहो तो कर सकते हो सकता है आपका नंबर आ जाए। क्वालिफिकेशन वही है, होम साइंस वाली। ठीक है महिला कल्याण विभाग की, लेकिन होम साइंस ही मांगा गया इसमें भी, ग्रेजुएट वगैरह। तो आगे बात करते हैं। हम लोगों ने अभी 4 पेज नंबर देखा, 5 पे आ जाओ। ये है, मैं बता देती हूँ आपको लास्ट डेट, जो बच्चे हैं उनके लिए लास्ट डेट बता दूँ, क्योंकि बहुत से, ये देखो चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र का आवेदन चल रहा है। यहाँ पर आवेदन देखिए 555 हो चुके हैं, 16,000 सैलरी है, 13 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है, बधाइयों की है ये। ठीक है, ये सुल्तानपुर का है। सुल्तानपुर में देखो बीएससी वालों ने कितने 96 आवेदन किए हैं, और इसमें मात्र 11 सीट है मेरे हिसाब से। ठीक है, 11 सीट है, 11 ही थी, बलिया में भी 11 ही थी, मैं भूल गई थी बताना। ठीक है, 7 नहीं थी, 11 सीट थी। और ये रहा ईसीसी ई एजुकेटर, ये रहा सुल्तानपुर का ईसीसी ई एजुकेटर। यहाँ पर ये बताने का उद्देश्य मेरा ये कि देखो डेट निकलने वाली है, आवेदन भी अच्छा वाला हुआ है, 2374 आवेदन हुआ है। जल्दी जल्दी आवेदन कर लीजिए, डेट निकलने वाली है। ठीक है, तो ये 6 नंबर पेज भी आपको पता चलता जा रहा है। 5 पर बलिया की थी, 1 पर गौतम बुद्ध नगर की थी, और 6 पर किसकी है, सुल्तानपुर की है। ठीक है, अब 7 नंबर पेज देख लो, क्या 7 नंबर पेज पे है कोई? उसके बाद आपकी जो है मेरठ की है 9 नंबर पेज पर। मैं देख के आई थी अभी थोड़ी देर पहले, मैं देख रही थी। चलो 8 नंबर पेज खाली है, हम आ जाते हैं 9 नंबर पेज पे। ठीक है, 9 नंबर, 7 नंबर पेज खाली था, 9 नंबर पे ये देखिए एक भी आवेदन नहीं है इसमें। ये रहा मेरठ का स्पेशल एजुकेटर है, ये ईसीसी ई ही एजुकेटर है। ठीक है, ये यही भर्ती है, क्योंकि इसका जब आप यहाँ से रिक्ति का विवरण खोलोगे ना, तब आपको दिखेगा। अब तक इसमें 0 आवेदन है, कोई भी आवेदन नहीं कर रहा। 10,313 सैलरी है, शायद या तो ये सोच के नहीं कर रहे 11 माह की नौकरी है, अरे इन्होंने लिख दिया है, ये हर उस पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुदेशक लगे थे 14 में, आज तक काम कर रहे हैं वो लोग, और उनकी सैलरी भी बढ़ गई है, और जो इतने दिन से सैलरी नहीं बढ़ी थी उसका भी पैसा उन्हें मिल रहा है 8-9 लाख के करीब। ठीक है, तो ये भाई भर्ती अगर मिल जाए तो छोड़ो मत, मेरठ में आवेदन ज़रूर करो। आज मैं टैग भी लगा दूंगी, जब अपना थंबनेल बनाऊंगी, अभी बनाया नहीं मैंने, तो थंबनेल पे लिख दूंगी मेरठ की भर्ती, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप लोग मेरठ वाले वीडियो नहीं देख रहे हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये वाली हो गई 12 की जो भर्ती आई है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, 12
तो 12 अंक की जो भर्ती है ना, इस वाले पेज नंबर पे 12 नंबर पेज पर शो हो रही है। ठीक है, देखो ये 12 नंबर पेज पर है जो भर्ती आपकी 12 अंक ये रही। ठीक है, ECC ई एजुकेटर। ठीक है, यहाँ पर 12 अंक की भर्ती है और 10,313 सैलरी। 25 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसका हम पूरा विवरण चेक कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए सीट कितनी है। तो यहाँ पर 160 सीट है और ये 8,800 की भर्ती है। धीरे धीरे 8,800 के भी आवेदन अब स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे होली के बाद से आवेदन लगातार हुए हैं। भले ही कोई कुछ भर्तियाँ रद्द होकर भी हुई हैं, मतलब रद्द वाली, जैसे मेरठ की भर्ती रद्द होकर ही आई है, सुल्तानपुर की रद्द होकर ही आई है, पर आ गए हैं तुरंत ही आवेदन, वेट नहीं करना पड़ा ज़्यादा। ठीक है, होली के बाद तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। आज भी जरूर स्टार्ट होंगे, जो मैंने अभी आपको 3-4 दिन पहले बताए थे, उनमें से 1-2 जिले के आवेदन आज आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, 160 यहाँ पर और यहाँ पर सीट है 160। बैचलर ऑफ होम साइंस ऑल सब्जेक्ट वाले आवेदन कर सकते हैं, चाहे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कर रखा हो, चाहे NCT DPSC कर रखा हो या फिर NTT कर रखा हो, तो ये लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ओके न, बकाया 18 से 40 साल तक के लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और 12 अंक की भर्ती है, कोई अनुभव नहीं चाहिए आपको और बकाया चीज़ें आप लोग जानते ही हो। ठीक है, पुरुष महिला, बहुत से लोगों को लगता है ECC ई एजुकेटर में सिर्फ महिला आवेदन कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं। पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, ये सभी आवेदन कर सकते हैं, इसमें लिखा है सब। देखो अब बात कर लेते हैं आपकी जो है DB प्रोसेस जो चल रहा है। देखो मैंने कल पूरा डिटेल वीडियो बनाया था आपको फर्रुखाबाद का, चंदौली का, गोरखपुर का, लेकिन पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया यूट्यूब ने। उसमें शायद ऐसा था कि कुछ लोगों की लिस्ट मैंने शो कर दी थी, इसीलिए मैं लिस्ट शो नहीं करती हूँ नाम से, तो वो इस वजह से ही डिलीट कर दी गई। तो आपकी बता दूँ, इन जिलों में अभी भी आवेदन अभी भी DB चल रही है। ठीक है, जैसे कि गोरखपुर की बात करूं, कल भी किसी बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, तो उसमें भी DB। अब आज मैं इसीलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है फिर से कोई गड़बड़ ना हो जाए, मेरी मेहनत भी बेकार जाएगी और फिर बच्चे वीडियो नहीं देख पाएंगे अगर डिलीट कर दी यूट्यूब ने। तो फर्रुखाबाद, गोरखपुर और चंदौली में अभी भी DB चल रही है। आप लोग अपना मतलब मेल बॉक्स वगैरह चेक करते रहिए। कॉल वगैरह कोई भी आए तो उसे मतलब ये नहीं, इग्नोर मत करना कि अननोन नंबर से कॉल है तो आप रिसीव ही ना करो। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि गोंडा वाले बहुत पूछते हैं कि मैम हमारे यहाँ कब तक जो है अपडेट होगी DB वगैरह का, नोटिस कब तक जारी होगा, सॉरी DB नहीं, 8,800 की भर्ती का, 8,800 की भर्ती गोंडा में कब तक आएगी। तो 15 मार्च तक सुनने में आया है, आज 10 मार्च है, 2-4 दिन की बात है और इंतज़ार यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, ओके। और यहाँ पर चंदौली में जो DB है वो आपकी 14 मार्च तक चलनी है, तो अभी भी मैसेज आराम से आ रहे होंगे, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, बात करते हैं गोरखपुर, प्रतापगढ़, मऊ और आजमगढ़। ठीक है, अब कन्नौज की भर्ती भी आपको जो है अगले सप्ताह तक देखने को मिल जाएगी। 15 मार्च के बाद तक आपको कन्नौज की भर्ती हर हाल में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अपडेट मैंने ये निकाली है वहाँ से। बकाया आजमगढ़ में रोज़ बच्चे चक्कर लगा रहे हैं रिजल्ट को लेकर, लेकिन वहाँ पर पता नहीं, मुझे तो अब अयोध्या की तरह इसके भी हाल लग रहे हैं कि भर्ती शायद रद्द ही ना हो जाए, क्योंकि अयोध्या में भी सेम चीज़ थी, इतने लंबे समय से घेर के रखा और भर्ती रद्द हो गई। और आजमगढ़ में भी बच्चे रोज़ जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, फिर संगठित हो रहे हैं, संगठन बना रहे हैं और उस पर जाकर मतलब ज़्यादा लोगों के साथ अगर आप जाते हो कार्यालय तो इफेक्ट पड़ता है ना। तो इसलिए आजमगढ़ के हर व्यक्ति से मैं ये कहना चाहूँगी जो भी ECC ई एजुकेटर से जुड़ा हुआ है, कि आप लोग सब लोग ये मत सोचिए कि अरे वो जा रहा है तो मैं क्या करूँ, कि जाके मिलकर जाइए। अगर 10 बच्चे जा रहे हैं तो और लोग शामिल होइए, जिससे आपका काम जल्दी हो सके। तो ये आप मुझसे जो पूछ रहे हो ना रिजल्ट कब आएगा, मैं चाह रही हूँ कि आप खुद इतने समझदार बनिए, आप खुद जाइए, उन लोगों के साथ मिलकर जाइए, ग्रुप बनाकर जाइए अपना, जिससे आपकी बात का इफेक्ट पड़े। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो यहाँ पर गोरखपुर, प्रतापगढ़, मऊ जो है और आजमगढ़ वगैरह के आवेदन आपको बहुत जल्दी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो है अपडेट है बस्ती ज़िले की DB जो सुनी जा रही है, DB नोटिस जारी होगा बहुत जल्दी, DB का नोटिस आने वाला है 4-5 दिनों में। तो जो लोग कमेंट करते हैं तो उनके लिए बता देती हूँ मैं कि बस्ती में भी बहुत जल्दी DB आपको देखने को मिलेगी। बकाया रामपुर में 34 पद खाली रह गए हैं, अभी जो 10,684 का आवेदन हुआ था रामपुर में, तो उसमें जो है 34 पद पर रिक्तियाँ लगाएगी और आपकी अभी 8,800 भी आने वाली है बहुत जल्दी। ठीक है, सीतापुर, लखनऊ, प्रतापगढ़, गोंडा और गोरखपुर। ठीक है, यहाँ पर 8,800 भर्ती आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी ये सब सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से जो है बेसिक कार्यालय को नोटिस जारी हो चुका है कि आप लोग भर्ती जल्दी निकाल सकते हैं, मतलब प्रक्रियाएँ पूरी हैं। ठीक है, ओके। तो इसके बाद अब तो कोई ऐसी अपडेट है नहीं। ठीक है,
तो वीडियो को एंड करते हैं। जो विशेष जानकारी थी मैंने नोट कर रखी थी, उसकी सारी जो मैं आपको दे ही चुकी हूँ अपडेट। अब ऐसी कोई यहाँ पर जानकारी मुझे लग नहीं रही है जो आपको देनी है, तो इस वजह से वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।